हरे कृष्णा। तो चलिए कि अम्मा के पास चलते हैं और अम्मा को गीता पाठ सुनाते हैं। और आज की वीडियो जो है जिसमें बॉबी जिंदल ने कहा था कि दादी अम्मा से आशीर्वाद दिलाने के लिए, तो आज मैं दादी अम्मा को भी बताऊंगी और दादी अम्मा से आशीर्वाद भी दिलवाएंगे। तो चलिए, अम्मा की आवाज़ भी आ रही होगी आप सभी को। अम्मा भजन कर रही हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। माला कर रही हो अम्मा? हरे राम राम हरे हरे। तो तेरे बात क्यों ना सुनाई? कल अम्मा तबीयत ही सही नहीं थी। आज चलो अब सुनो ना। तबीयत तो तेरी यही रही है बेटा। कल बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा था, फिर मैं नीचे काम करके आके लेट गई थी। राम राम हरे हरे। चलो अब सुनाऊंगी, अब सुना दूं। हरे राम हरे। आपकी हो गई अम्मा माला पूरे? है गई 5 को तो करती हूँ, 6 हुए जाते। अम्मा जो आपकी वीडियो देखते हैं ना, हाँ। वो आपसे आशीर्वाद की कह रहे हैं कि आप अपना आशीर्वाद दो उन्हें। आपके चरण मैसेज किया था कि मैं चरण छू रहा हूँ, आपके पैर छू रहा हूँ, आशीर्वाद दें अम्मा। अम्मा भगवान तेरे हाथ जोड़ती हूँ, पैर छूती हूँ। भगवान मेरी संकट को दूर करो। भगवान क्या तो मेरी मुक्ति करो, क्या काटो भगवान। चलिए अब सुनो गीता। तो अध्याय 16 का आज है 17वां श्लोक। आत्म संभाविता स्तवदा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे ना विधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तात्पर्य: अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आश्रयी लोग कभी कभी तथा कथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। चूंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतएव वे अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, कुछ लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर करते हैं और उन्हें पूछते भी हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बड़ा चढ़ाकर मानते हैं और वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। और वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती हैं। तो ये रहा 17वें अध्याय का तात्पर्य। अब मैं सुनाऊंगी 18वां अध्याय। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संचिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो अब है ये तात्पर्य इसका।
आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है और यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इसे न जानते हुए वह वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। वह अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है और वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी क्षमता नहीं कर सकता। अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि उसका कोई शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बनाता है। अब 16वें अध्याय का 19वां श्लोक। तानहम दुष्टः क्रूरांस संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जंत्रम शुभानासुरीष्वेष योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं तथा नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो इसका तात्पर्य है कि इस श्लोक में स्पष्टतः इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को ना स्वीकार करें और वे अपनी निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर ही नहीं। और श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहां उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। और यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती हैं उसे, जैसे कि यथा पशु, कीट, मनुष्य आदि। और ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित हैं, ये अकस्मात नहीं आई। जहाँ तक असुरों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं और इस प्रकार से ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम है। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं और सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। और जो जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। ये रहा 19वां श्लोक। और अब मैं सुनाऊंगी 16वें अध्याय का 20वां श्लोक। आसुरीम योनि मा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यांत्र धमाम गतिम। इसका अर्थ है कि कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोग को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधः पतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें बिल्ली, कुत्तों तथा सूकरों जैसे शरीर मिलता है। और यहाँ स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं बन पाते। और वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधः पतन होने पर फूकर सूकर बनते हैं। और इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है। इस प्रसंग के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते
असुरों को निम्नतम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उनको मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, जैसे कि यथा, रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए थे। और अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं और ईश्वर उनका वध करें। जय श्री हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, क्यों कहता है 1 से 8 पन ले लेते हैं जब आदमी को जन्म मिलता है। चिड़ई चिरोटा कछू बनो, आदमी को 84 लाख योनि है। 84,000। हाँ, 84 जन्म दे देते हैं जब आदमी को जन्म मिलता है। जो अच्छो कर्म करेगा वो आदमी को जन्म मिलता है। अच्छा, ये सच्ची बात है कि जैसे आदमी राख डालते हैं मत का है, तो वहाँ में मूर्ति बन जाते हैं, तो कुछ सच्ची बात है। कहाँ राख डालते हैं हम? जैसे राख बचते हैं, आदमी मर जाते हैं और वह राख बिछाए के बाकी बड़ा कटे के ना, तो वहाँ में बिछाए के और वो राख वहाँ में धर देते हैं, रोटी पानी, तो वहाँ में मूर्ति बन जाते हैं। पता नहीं। हाँ, बन जाते हैं। हमारे भिक्को चाचा के आदमी की मूर्ति बनी, जैसे बालक। हाँ, बालक बनते ना, बालक बिल्कुल बालक हो, सब सारे लोग हाथ पाँव सब बन गए। अच्छा, तो कहाँ पे रखी जाती है राख? जैसे बरकट होते है आदमी को, जैसे पहले जलाया है, जलाए के। हाँ, आए के जैसे रात को बरकट होते ना, राख लेकर आते होंगे वहाँ से ना। राख तो घर ही की। अच्छा, दूसरी जैसे बरकट होते है, बरकट है के और वहाँ जैसे फुला का मल का धरी जाता है, तो धर देते हैं, पानी धर देते हैं, राख बिछा देते हैं और भाई उठक कर देते हैं, तो गाँव में मूर्ति बन जाते हैं। के सांप बनेगो, के आदमी बनेगो, के हाँ, के गाँव में क्या कहते जो अगला जन्म जो लेंगे। हाँ, पंछी बनेगो, पंछी बन जाते है होते। हमारे बापा को तो पंछी बनी है। अच्छा, हाँ। तो अगले जन्म में मतलब वो पंछी बनेंगे। हाँ, बनी है, वो ठीक बताए गए वहाँ में राख में। हमारे भिक्को चाचा को तो बिल्कुल आदमी को बन गो, बालक को, जैसे बालक बनते हैं ना, छोटा बालक सब बन गो। तो हमें तो पता नहीं है ये चीज। हाँ, लगा भगवान। अरे कुछ नहीं मार रहा अम्मा। तो देखिए, आज मैंने आप सभी को अध्याय सुनाए हैं। 17, 18, 19, 20 4 अध्याय सुनाए हैं मैंने आप सभी को। तो आप सभी भी मुझे बताइएगा आपको ये 4 अध्याय कैसे लगे। हाँ अम्मा। और अम्मा के लिए जो आपने कही थी कि हरिद्वार में अम्मा को नहला के लाएं, तो चलिए कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल हम 1-2 दिन में महाकुंभ जाने वाले हैं। और आप सभी के लिए मैं बता दूं कि कोशिश ज़रूर करेंगे हम कि हाँ दादी अम्मा को लेकर जाएं, लेकिन मैं फाइनल नहीं कह सकती क्योंकि अम्मा की तबीयत डाउन रहती है, तबीयत सही नहीं रहती है। चलिए कोशिश करेंगे और जैसी भी होती है मैं आप सभी को बताती हूँ। और आप सभी को ये श्लोक और भगवद गीता की ये जो मैंने आप सभी के लिए अध्याय 16 के जो 17, 18, 19, 20 जो 4 श्लोक बताए आज आप सभी को सुनाए, वो आप सभी को कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हरे कृष्णा अवश्य लिखे कमेंट बॉक्स में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल।